बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन एक साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है कि मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई है। ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा तो ये है कि सारा का सारा एयर टाइम ही पीटीआई को मिल गया है, लेकिन साथ नुकसान ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे हमारी वैसी नज़र नहीं पड़ी जिस तरह से पीटीआई पर पड़ी है। और आज हम लोग एक और जमात की बात करेंगे जिसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई है। दरार नहीं, दरारें हो गई हैं। और वो जमात अभी हाल ही में इक़्तिदार में आई है। इनडायरेक्ट इक़्तिदार है, डायरेक्टली इक़्तिदार भी नहीं है। और उसके बाद उनकी हालत सबके सामने है। हम बात कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम की। खैबर पख्तूनख्वा में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हुकूमत छोड़ी, तो उनके हुकूमत छोड़ने से कबल गवर्नर का ओहदा जो था, वो एक एजाज़ी ओहदा था। गवर्नर साहब लोगों से मिलते थे, चाय कावे पीते थे और गपशप लगाते थे। इतना ही उनका काम था। लेकिन 17 या 18 जनवरी को जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई, तो गवर्नर राज लग गया सूबे में और गवर्नर ने सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और जो नज़र आ रहा था, हर बंदा यही कह रहा है कि जी गवर्नर राज है, गवर्नर के हाथ में कंट्रोल है, बाकी तो सब कुछ नहीं हो रहा। जो निगरान काबीना है वो भी सारी सारी गवर्नर ने कंट्रोल की हुई है। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे हैं। इस वक्त गवर्नर का ओहदा एक मरतबा फिर सिर्फ एजाजी ओहदा ही बचा है। कुछ ज़्यादा इख्तियार उनके पास नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो कुछ अपना असर इस्तेमाल करते हैं तो वो नज़र आता है, लेकिन बाकी उनके पास कोई खास इख्तियार नहीं बचा। वो सारा का सारा इख्तियार जो है वो अकरम खान दुरानी साहब के पास चला गया है। और इस वक्त जो सूबे की गैर जानिबदार निगरान हुकूमत है, वो असल में अकरम खान दुरानी साहब चला रहे हैं। सारा कंट्रोल उनके पास है। बेशतर सेक्रेटरीज, बेशतर मिनिस्टर्स जाके उनको रिपोर्ट करते हैं। उनके घर में जाके ब्रीफिंग्स होती हैं, चाहे आने वाले साल का बजट हो या डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, कुछ भी हो। उनकी सेहत का थोड़ा मसला है, इसलिए वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन कंट्रोल सारा उनके पास है और उनको एक एक ब्रीफिंग उनके घर पे जाके दी जा रही है कि क्या सूरत हाल है, किसको कितना फंड देना है, किस प्रोग्राम के लिए क्या करना है। तमाम का तमाम अगर हम देखें तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो दुरानी साहब के पास है। तो सूबे में अगर ये कहा जाए कि गवर्नर राज नहीं, दुरानी राज चल रहा है, तो गलत नहीं होगा। इतना कंट्रोल इस वक्त अकरम खान दुरानी साहब के पास है। गवर्नर साहब, उनका जो आप कह लें कि अच्छा टाइम था, वो बहुत थोड़े वक्त के लिए था। जैसे ही निगरान गवर्नमेंट आई, कंट्रोल सारा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उनसे एक छोटी सी गलती सरजद हो गई और वो गलती उनके गले पड़ गई। वो ये थी कि वजीर आजम ने पेशावर आना था, उनसे मुलाकात होनी थी। ये जो पेशावर का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जो पुलिस लाइन्स का अटैक था, उसके बाद पेशावर के पुलिस लाइन अटैक के बाद वज़ीर आज़म पेशावर आ रहे थे और तमाम जमातों को मदऊ किया गया था। उस दिन जब तमाम जमातें मदऊ हुई, तो 2 जमातें मदऊ नहीं की गईं। एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उनको ज़ाहिर बात है उन्होंने कैसे आना था, और दूसरी जमात हैरानकुन तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम थी। इन दोनों जमातों को मदऊ नहीं किया गया था। पीटीआई की तो समझ आती है कि वो मदऊ क्यों नहीं है, लेकिन जेयूआई क्यों मदऊ नहीं है, ये जेयूआई को भी समझ नहीं आई। और रात गए जब उनकी जो सूबाई मजलिस आमला का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे शेयर हुआ कि गवर्नर साहब ने किस किस को दावत भेजी है, कुछ बात तो हो। तो कहा गया कि किसी को नहीं बुलाया गया। सूबाई मजलिस आमला को पता ही नहीं है कि गवर्नर साहब ने सबको बुलाया है। ये गिला गवर्नर साहब तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। रात को गवर्नर साहब हर एक बंदे को कॉल कर रहे थे कि सुबह आपने आना है, लेकिन ना कोई उनकी कॉल उठा रहा था। जिनके फ़ोन ऑन थे वो उठा नहीं रहे थे, और जिनके फ़ोन ऑन नहीं थे वो तो वैसे ही आउट ऑफ रीच हो गए थे, उनके मोबाइल फ़ोन बंद थे। अगले दिन वो इजलास जिस तरह था जैसे था हो गया, और उसके बाद से जो सूबाई काबीना थी, जो सूबाई इस वक्त मजलिस आमला है, उन्होंने गवर्नर हाउस का बायकॉट कर दिया कि कोई भी गवर्नर हाउस नहीं जाएगा। और ना सिर्फ गवर्नर हाउस, बल्कि जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे साथ अब उनका रवैया ठीक नहीं है, तो हम उनके साथ भी राब्ता नहीं रखेंगे, और जो भी ये करेगा उनको फिर नोटिस जारी होगा, उनसे सवाल जवाब होंगे। और सवाल जवाब हुए। कुछ लोगों ने राब्ते करने की कोशिश की, लेकिन वो ना हो सके। और उसके बाद जो लोग गवर्नर हाउस आए थे या फेडरल मिनिस्टर्स के पास गए थे, उनके पास राब्ते हुए। सूबाई अमीर मौलाना अता रहमान साहब हैं, जो फजल रहमान साहब के भाई हैं, और वो डट के खड़े हो गए इस मामले पे कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। और नजर आया कि किस तरह से सूबाई जो मजलिस आमला है वो बिल्कुल ही अलग जगह पे खड़ी हो गई, और गवर्नर साहब बिल्कुल जो उनसे गलती हुई थी वो उनके गले पड़ गई। कुछ अरसा कबल अभी हाल ही में जब मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत कुछ संभली, तो इन सबको बुला के उन्होंने इस्लामाबाद में बिठाया कि उन सबको इकट्ठा किया, इनकी सुलह कराई। तो अब वो बाइकआउट तो खत्म हो गया, लेकिन गवर्नर के पास वो पावर दोबारा नहीं आ सकी।
इस वक्त सूबा अकरम दुरानी साहब चला रहे हैं। इस वक्त जो हमारे गवर्नर हैं वो सिर्फ एक एजाजी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाकी जो कंट्रोल है, किसने कहां तैनात होना है, किसको कहां से उठा के कहां भेजना है, वो कंट्रोल किसके पास है? वो कंट्रोल इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के दो भाइयों के पास है। एक का नाम है जियाउर रहमान और एक का नाम है लुत्फुर रहमान। वो दोनों इस वक्त फैसला करते हैं कि किसने कहां तैनात होना है, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में स्याह और सफेद के मालिक एक ब्यूरोक्रेट, उन्होंने पूरा सूबा चलाया। सारा कंट्रोल उनके पास था। उनका ताल्लुक भी बनू से ही है, और इस वक्त उनकी पोस्टिंग यहां पे नहीं है, इस सूबे से बाहर है। लेकिन इस्लामाबाद में बैठ के तमाम जो लेन देन होता है, लेन देन मीन जो उनको लगता है कि यहाँ पे एक बंदा बिल्कुल फिट बैठता है, ये अच्छी जगह है उसके लिए, कितने टाइम के लिए वहां बैठाया जाएगा, बाकी सब समझदार हैं, उसी प्लान के तहत वो फैसला करते हैं। और जियाउर रहमान साहब और लुत्फुर रहमान साहब फिर वो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं। ये तमाम कंट्रोल उनके हाथ में है, उन्हीं की मर्जी से चलता है। और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा लुत्फुर रहमान साहब का, जियाउर रहमान साहब का, वो जाते हैं, बैठते हैं अपने भाई के पास और भाई उनकी बात मानते हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। दूसरा हिस्सा गवर्नर साहब का, उनका जो गवर्नर हाउस साहब ने देखा होगा, अभी हाल ही में उन्होंने फिर वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। बच्चों को गवर्नर हाउस बुला लिया, सहाफ़ियों को बुला लिया, गपशप लगा ली, चाय कहवा हो गया, जाके तकारीब में बैठ गए। बीच में जब वो पावरफुल थे तो ये तमाम जो सरगर्मियां थी वो मुअत्तल हो गई थी। दोबारा इन सब चीज़ों का बहाल होना ये वाज़े कर रहा है कि अब उनके पास वो पावर नहीं रही। और तीसरा हिस्सा है इस वक्त जो अकरम दुरानी साहब है उनके पास। तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ये अलग अलग सिमत में चल रही है। सिर्फ तकरीबन कोई 4 महीने हुए हैं इनके पास इख्तियार आया, और ये हाल है, तो सोचे जब इनके पास 4 साल का इख्तियार आएगा तो जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी होगी। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है विद इन द जमात। जमात के अंदर भी उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और जमात से बाहर भी कि वो किसी को उस तरह से ऑब्लाइज नहीं कर पा रहे, खुश नहीं कर पा रहे पार्टी वर्कर की हैसियत से, क्योंकि लुत्फुर रहमान साहब और जियाउर रहमान साहब पार्टी वर्कर्स को एडजस्ट नहीं करते, बल्कि वो किसी और चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी तमाम पोस्टिंग ट्रांसफ़र जिस तरह हो रही हैं, सबको पता है। आपको यहाँ पर सिविल सेक्रेटरीट जाके सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी सीट का इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पूरे में चल रही है, ये कोई ज़्यादा खुशाइंद नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी और पीडीएम की तमाम जमातों के लिए।